हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप लोग को आज मैं एक बात ज़रूरी कहने जा रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक मत करिएगा, लेकिन कमेंट में बताइएगा क्या ये होना चाहिए था मेरे साथ जो हुआ है कि नहीं होना चाहिए था, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ नहीं गलत हूँ। आज सारी सच्चाई आप लोग को मैं प्रूफ दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी क्यों मार खाएँ, कितना मार खाएँ, काहे खाएँ, सारा प्रूफ दिखा रही हूँ। आप लोग एक सेकेंड बस ठहरिए, दिखा रहे। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जी हैं। ये देखिए, देख लीजिए आप लोग। देखिए कितना बेरहमी से इनको मारा गया है। देख लीजिए, देखिए तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि मेरे हस्बैंड जी को कितना ब्लड आ रहा हो और कितना मारे गए हैं, क्यों मारे गए हैं। मैं सारी बात आप लोग को सच के सिवा भगवान कसम, माँ कसम, क्योंकि मैं किसी को मानती हूँ सबसे ज़्यादा तो अपने माँ को। मैं अपने मम्मी की कसम खा कहती हूँ कि मैं एक भी शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जो भी बताऊँगी सच्चाई बताऊँगी। आप लोग बस ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। मेरे हस्बैंड जी क्यों मार खाए और कौन मारा था और काहे मारा था, और आज के डेट में लोग कोर्ट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन हमें वीडियो बनाने पे मजबूर किए हैं आप लोग। मैं तो अपने इसमें रख के छुपा के बैठी हूँ, अपने सीने में दबा के बैठी हूँ। और ये आप लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली चली गई तो सारी बात को भूल गई। नहीं भैया बाबू, जब तक मैं जिंदा रहूँगी ये चीज़ तो शायद मरने के बाद भी हमारे इसमें गूंजेगा, मेरी आत्मा भटकेगी। जो मैं अपने पति का दर्द देखी हूँ, चीखते देखी हूँ, चिल्लाते देखी हूँ, अपने बच्चों को देखी हूँ, कभी नहीं भूल पाऊंगी। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और मैं दिखा रही हूँ किस तरह एम्बुलेंस आया, कैसे मैं ले गई, कहाँ ले गई, कौन जवाब दिया, कौन एडमिट किया, सारा प्रूफ आप लोग को दिखा रही हूँ। बस ऐसे बने रहिए। देखिए मेरे पति जी हैं, इनको लाश बना के खेत में फेंका गया था। और इनकी माँ भी उन्हीं लोग के साथ जी थी जो लोग इनको मारे। उनकी माँ भी, अब आप लोग सोच लीजिए वो माँ कैसी है। आप लोग बार बार बोलते हैं मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ ना ऐसे। ये मेरी बेटी है, अभी आप लोग को और दिखा रहे। उस दिन मेरे साथ कोई नहीं था। भगवान इन सबका जिंदगी सलामत रखे। ये लोग जो हॉस्पिटल में आए थे वो लोग मेरा हेल्प कर रहे थे। एम्बुलेंस वाले भैया हैं वो मेरा हेल्प कर रहे हैं, बाकी मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अपने बच्चे के साथ, देखिए मेरी बेटी चढ़ रही है कैसे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। बोल रहा है एक अंकल है कि तुम दवा खाई हो। देख लीजिए मैं क्या इसमें क्या गलती की हूँ, क्यों हमारे हस्बैंड जी मार खाए हैं, कौन मारा, मैं सब आप लोग को बताऊंगी। ये दिन आप लोग बताइए मैं भूल सकती हूँ, कभी नहीं भूल सकती हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि मैं ये वीडियो क्यों नहीं डालती थी, इतना दिन से छुपा के रखी हूँ। छुपा के नहीं, सबको पता है मैं रखी हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो ब्लड वाला एक बार मैं अपने मम्मी को दिखा दी और मेरी मम्मी बेहोश होकर गिर गई। लगभग उसको आधा घंटा पे होश आया और मेरी मम्मी का ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। जो मेरी माँ है, इनकी सास है जो पैदा नहीं की है, सास है, मेरी माँ है, उसको इतना तकलीफ हुआ। और जो खुद की माँ पैदा की है, 9 माह गर्भ में ढोई है, वो खुद आग के सामने इसी तरह मार खाते हुए देख रही थी। और तो और जब मैं उसके पैर पड़ी कि आप बचा लीजिए अपने बेटा को, नहीं आज मर जाएगा, आपके भाई पर लोग मार देंगे, उसके बाद भी मेरी सांस वास से नहीं हिली। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या कोई माँ ऐसी होगी। कहते हैं लोग कितना भी बेटा नालायक रहे लेकिन माँ के सामने कोई चू नहीं कर सकता है। कहते हैं एक कहावत, माँ कसाई हो सकती है, बेटा कसाई हो सकता है लेकिन माँ नहीं।
तो दोस्तों मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ आज, मैं वीडियो नहीं बनाती और शायद मेरी मम्मी देखेगी तो बहुत मुझे बोलेगी भी, और भाभी भी बोलेंगे कि मम्मी परेशान होती है, आप ऐसा वीडियो क्यों बनाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो लोग मारे हैं सगे इनके पटीदार हैं, सगे। क्योंकि मेरे जो ससुर हैं उनके पिताजी 4 भाई थे, तो एक भाई का लड़का एक मारा है, एक भाई का लड़का एक, ऐसे कर करके सगी पटदार हैं लोग। और पूरा गांव वाले 4 के साथ साथ सारा अपना फायदा उठा लिए और मेरे पति को जूता चप्पल लात और डंडा जो भी मिलता था बहुत लोग मारे। कोई इस पे चढ़ के मार रहा था, मेरे पति दिखाई नहीं दे रहे थे, मेरे पति है कहाँ। उसके बाद दोस्तों मेरे पति को जब लोग मन भर के मार रहे हैं, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ 20 के झुंड में, बताइए आप लोग, जहाँ 200-300 आदमी वहाँ मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद मैं भी चीखती चिल्लाती दौड़ती रहती कि आप लोग मत मारिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों मैं ज़्यादा रोऊंगी नहीं, लेकिन अपने आप को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही हूँ, संभाल भी नहीं पा रही हूँ। चीखती चिल्ला रही थी कि गलती क्या किया है। मेरे नज़र के सामने मेरे पति जी खाना खाने जा रहे थे मेरे बच्चों के लिए लेके, और उनकी गलती क्या है मैं ये भी बताऊंगी। उसके बाद मैं चीखती चिल्लाती रह गई कि आप लोग छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे पति मर जाएंगे, मर जाएंगे। ना कोई छोड़ा नहीं, और जितने भी लोग मारे हैं मुझे सब पता है, लेकिन मैं गलती की हूँ, 3 ही लोग का नाम डलवाई हूँ। लेकिन आगे चल के अगर मेरे पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे उन सबको भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन मारा है। मैं 2-3 लोगों को छोड़ दी थी उसमें, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। आप लोग समझ सकते हैं कि एक औरत इतना झेल के कैसे रह गई। उसके बाद मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे मम्मी पापा को बचा लो बचा लो। मैं क्या करूं, अकेले जा मेरे बच्चे को ले गई, मैं रूम में बंद करी दरवाजा में और बोली बेटा तुम लोग यहीं पे रहो, नहीं तुमको भी चोट लग जाएगी। ईंट उठ चला रहा था सब, और मेरे पति को 2-3 दावे थे। जब मैं छुड़ाने जाती थी तो हमें भी छोटा पीछे से ऐसे खींच के और एक इतना बड़ा पत्थर था उसी से पीठ पे मार दिया। फिर मैं भागते हुए बच्चे के पास आई, क्योंकि जहाँ खेत में लोग मार रहे थे वहाँ से थोड़ा दूर पे मेरा घर है, लगभग 1 कट्ठा के दूरी पे है, बगल के खेत में घर के सामने। मैं सोची हमारे बच्चे को ना कहीं ईंट लग जाए। उसके बाद अपने बच्चे को मैं रूम में बंद कर दी। अच्छा दोस्तों, मैं जब मेरे पति को मारा जा रहा था इतना मेरी सास नजर के सामने देख रही थी, उसके पैर पड़ी कि आप अपने बेटा को बचा लो। मेरी सास वहाँ से टस नहीं हुई। आप लोग बताइएगा क्या दुनिया में कोई माँ ऐसे होगी? कोई बेटा कितना वो भी नालायक रहे, लेकिन माँ ऐसे कभी नहीं कर सकती है दोस्तों, कभी नहीं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी माँ देखी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मेरी सास उनको पैदा की है। क्या बोलूँगी, आप ही लोग बताइए। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग जूता से मारिए और कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत करिएगा, लेकिन कमेंट में बताइएगा क्या ऐसी माँ होती हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। उसके बाद मेरे पति को बेरहमी से मार के, ये देखे हैं सर फटा है, पाइप से मारा गया है। उखाड़ के टेंट जहाँ लगा था वहाँ का टेंट पाइप उखाड़ के मारा गया है। जब बेरहमी से मार लिए लोग, खूब मार लिए, मेरे पति को ये समझे कि अब मर गया, ऐसे खेत में छोड़ के चले गए। कोई नहीं आया उस समय, कोई नहीं। और मैं एक जो आया था बारात लेके, वहाँ हमारे गांव में एक लड़की की शादी थी, तो बाराती वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो सब कुछ नहीं बोले थे। उन्हीं भैया से मैं रिक्वेस्ट की, भैया जी हमारे हस्बैंड जी को घर पे छोड़ दीजिए। उनका पैर पकड़ी तो एक तरफ वो पकड़े, एक तरफ मैं पकड़ी, ले जाके हमारे घर में हमारे हस्बैंड जी को सुला दिए। सुलाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अभी सुला रहे हैं, मैं डर के मारे दरवाज़ा बंद कर ले रही हूँ। आप लोग को पता है कि मैं औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इतना तो मार खाए हैं मेरे हस्बैंड जी। मैं दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा था, मैं उसको बंद कर दी। अब लोहे का दरवाज़ा तोड़ के मेरे घर में हल गए 4 लोग,
जिस दिन समय आएगा मैं नाम भी लूँगी, अगर मैं एक केस लड़ते लड़ते मर भी जाऊँगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और सभी लोग मेरे जब घर में हल गए तो मेरा ट्रंक था, मेरी कुर्सी थी, सारे को तोड़ फोड़ कर दिए। काश अगर उस दिन मेरे साथ भी 2-4 लोग रहते, हमारे भी देवर रहते हैं या भसुर रहते हैं या हमारे सास ससुर रहते, तो काश वो भी रहते तो मैं भी कुछ कर पाती, मुझे भी हिम्मत रहता। लेकिन मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मेरे साथ नहीं कोई था, घर पे तो सब लोग थे। अब मेरे पति की गलती क्या है, मार क्यों खाएं? सबसे पहला नंबर ये आप लोग सुनिए। मार इसलिए खाएं कि आप लोग को अगले वीडियो में मैं बताऊंगी मेरी सास मुझसे क्या बोली। जब मैं 2 साल रह के दिल्ली से गई तो गांव की औरतें पूछ रही थी तुम्हारी बहू क्यों नहीं आ रही है, तो मेरी सास बोली भाग गई। तो मेरे हस्बैंड जी बस यही बोले कि तुम कैसे बदनाम की हो, जो बदनामी तुम्हारा करके तुम्हारा इज्जत लूट के चली गई उसका तो तुम एक बार भी नाम नहीं ली, और मेरी बीवी मेरे साथ है तो तुम उसको भगा दे रही हो, और मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि वो भाग जाएगी मैं रख लूँगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या गलत बोले। उसके बाद मेरी सास ऐसे, मैं सारी सच्चाई आप लोग को बता रही हूँ, भगवान कसम माँ कसम झूठ नहीं बोला। मेरी सास ऐसे अपने एक वो सारा है उसी के द्वार पे खड़ी थी, और मेरे हस्बैंड जी क्या किए, यही पकड़ के मेरे सास को बोले इधर आओ। तब तक मेरे पति के पीछे मेरे ससुर जी आ गए। तो जब मेरे पति जी अपने माँ को ऐसे खींचे तो इनके पीठ से धक्का लगा और मेरे ससुर जी गिर गए। अभी आपके पीछे कोई आ जाइए ऑटोमेटिक आप रस्सी खींचिए टूट जाएगा तो आप गिर ही जाएंगे। ऐसे मेरे सास को खींच रहे थे और मेरे ससुर जी आ गए तो गिर गए। इनके पापा आ गए, मेरे सास ससुर तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसके बाद जब एक गिर गए, गिरते ये 4-5 लोग पहले से ही एक गंगुट बना था। अब रीजन क्या था मैं ये नहीं समझ सकती हूँ, उनके अंदर क्या चल रहा था। मेरे हस्बैंड जी तो ना किसी की माँ ना किसी का बहन कुछ भी, तो एक गलत काम भी नहीं किए थे, क्योंकि मैं 11 साल से अपने हस्बैंड के साथ में देख रही हूँ। दोस्तों जब एक गिर गए और एक आ गए सब, जब अपने माँ से बात कर रहे हैं तो तुम्हारा अधिकार क्या होता है, तुम मेरे हस्बैंड जी को काहे मारे तुम लोग? आप लोग बताइए। अपने माँ से कर रहे थे, बहस कर रहे थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे अपने माँ से। इनकी माँ भी तो जा सकती थी थाने में, जेल करवा दी होती, फांसी लगवा दी होती, लेकिन तुम लोग आए क्यों? तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, क्या इन सब का फर्ज बनता था मारना मेरे हस्बैंड जी को? इतना बेरहमी से अगर तुम असली इंसान रहता, तुम्हें दर्द आया कि अपने माँ को अपने बाप को मार रहा है, तो एक झापड़ तू मार के हटा दिया होता, तब मैं महान जानती। पूरा झुंड बुला के आड़ से शिकार नहीं किया जाता है। अगर वही चीज़ आप बता के करते ना तो उस दिन मैं भी उससे कई गुना आदमी को ऐसे करवा सकती थी। हमारे बाप मरे हैं, सब लोग हैं, खाली हमारे पापा मरे हैं और सब लोग हैं भगवान की कृपा से। लेकिन तुम लोग बता के वो चीज किए होते तो हमारे हस्बैंड के ऊपर एक खरोच भी नहीं आता। तो कहते हैं कि झुंड में, और कहते हैं कि पीछे से वार किया जाता है, तो भाई कोई भी वार कर देगा पीछे से। असली मर्द तो वो होता है कि सामने से वार करे, ठीक है। और आप लोग कोर्ट में क्या जाके बोल रहे हैं, ये बहुत ऐसी औरत है, वैसी औरत है, ऐसी औरत है, उचित नहीं है। जो मेरे खिलाफ जाके गवाही दिया है कोर्ट में ना, हमें सब पता है। लेकिन आप लोग दीजिए, गवाही दीजिए, मुझे आप लोग से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी का कोई गवाही देगा तभी ना कोई, मान लीजिए इंसान इंसानी काम में आते हैं। हम आज तक बोले आप लोगों को, कभी बोली मैं? क्योंकि मुझे बहुत दिन पहले पता ही चल गया कि कौन कौन मेरे खिलाफ गवाही दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग दिए, अच्छा किया। लेकिन अब आप लोग मुजरिम के साथ जब कोर्ट में जाते हो तो वकील जी से क्या कहते हो पता है? कहते हो कि इस केस को ख़त्म करो। उचित महिला नहीं है, इसमें उचित वाली बात कहाँ से आ गई? मैं देवर रखी हूँ कि चमाइन रखी हूँ
कि क्या रखी हूँ, मैं क्या की हूँ। पहले खुद के घर में झांक लो, खुद के घर में झांक लो कि मेरे घर में कितनी मेरी इज्जत है, कितनी इज्जत हम लोग कमाए हैं, तब किसी और के ऊपर उंगली उठाओ। ठीक है, मुझे आने में 1 दिन का समय लगेगा, 1 दिन का। आज जिस दिन चाह दूंगी ना, उसी जिस दिन बयान होगा उस दिन पता चलेगा कौन उचित है कौन नहीं उचित है। जिस दिन बयान होगा घबराइए मत, एकदम शांति रखिए। मैं शांति रखी हूँ। जो कि मेरे ऊपर चोट लगी है, मेरे हस्बैंड जी का ब्लड गिरा है, मेरे सामने बेरहमी से उनको मारा गया है, उनको तो कुछ नहीं पता था, वो बेहोश थे। उसके बाद मैं कोर्ट में आप लोग कह रहे हैं कि उचित महिला नहीं है, ये कह के कि वो वीडियो बनाती है, तो वो लोग भी समझते हैं कि वीडियो आज के डेट में एक रईस ज़्यादा की घर की वीडियो बना रही है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मेरा तो पूरा समाज देख रहा है। और जिसके घर में सारा चीज़ हो जा रहा है उसका कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? आज तक वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन कोर्ट में क्या ये कहा गया कि उचित महिला नहीं है। मेरे अंदर क्या कमी है? जिस दिन उस दिन जो आप लोग झगड़ा और झंडा के सिवा कुछ और अकलंक दाग लग गई ना हमारे चरित्र पे, उसी दिन आप लोग के लिए मुकदमा मैं खारिज करवा दूंगी। बस एक गलती मेरी बताइए, मैं क्या नीच हरकत की हूँ, क्या सर झुकाने वाली काम की हूँ, बता दीजिए, मैं उसी दिन खारिज करवा दूंगी। अगर एक बाप की बेटी होगी मैं तब। हाँ, झूठ के साथ नहीं, साबूत के साथ। ठीक है, क्या सोचते हो आप लोग? बस इसी का फायदा उठाते हो कि मेरी सास जो है नालायक, आज उसी की देन है। मेरी सास जो है उसी की देन है कि आज जो है हम लोग को इतना भोगना पड़ा। बाकी वो भी नहीं समझ रही है कि ऐसे करवा के और सब लोग अपने मज़ा मारेंगे और तकलीफ तो तुम्हें मिलेगा। सासू माँ, तकलीफ तो आपको मिलेगा। जितना तड़पाई हो ना, देखी हो ना सामने से, उतना तड़पोगी। और वो सब भी तड़पेंगे, उनके बल पे मैं जीती हूँ। इंसान और पैसा के बल पे नहीं जीती हूँ, मैं बस उसके बल पे जीती हूँ। उन्हीं से रात दिन गुहार करती हूँ कि हे भगवान, जैसे हमारे पति को बेरहमी से लोग मारे, बस आप देखे हैं, आपके सिवा कोई नहीं देखा है। आप उसका न्याय अन्याय आपके हाथ में है। बाकी ये तो सब बनावटी चीज़ है। तो आप लोग कोर्ट में जाते हैं केस लड़ने, क्या मुझे नहीं पता है? हर चीज़ मुझे पता रहता है, लेकिन मैं भोंकती नहीं हूँ। आज आप लोग हमें मजबूर किए, तब मैं भोंकी हूँ। और आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखा, और दोस्तों मैं चाहती तो पूरा वीडियो बना सकती थी। जब मेरे हस्बैंड जी को मारा गया था तो मेरी दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरा हाथ पूरा थर 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 काँप रहा था। और भी वीडियो है, वो बहुत खास वीडियो है, क्या बोला जाता है उसको, उस दिन मैं पेश करूँगी जिस दिन हमारी गवाही होगी। और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग बस उसका वेट करिए। जिसके ऊपर चोट लगी है वो वेट कर सकता है, आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी करिए। खूब मज़ा आ रहा था मारने में, खूब मज़ा आ रहा था। ऐसे ख़त्म कर दूँगी, जान चली जाएगी पर वो नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि ये दोस्तों आप लोग बताइएगा, मेरी आप लोग 4 लोगों के सामने फैसला करते हैं, मैं 15,000 लोगों के सामने फैसला कर रही हूँ। 15,000 में से भैया दीदी भाभी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या हमारे साथ गलत हुआ है कि नहीं। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक मत करिएगा, लेकिन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा।